वहीं जनूबी कश्मीर का सब जिला त्राल मिलिटेंसी से काफी मुतासिर रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जहनी तनाव का शिकार थे। लेकिन अब यहाँ के बच्चे खेल कूद की सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने आप को जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट बनाने में लगे हुए हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत स्पोर्ट्स काउंसिल ने तराल के इंडोर स्टेडियम में एक सेंटर कायम किया है, जहां छोटे बच्चों और नौजवानों को थंगता मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें 100 के करीब बच्चे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं और बच्चों में इस खेल के तई काफी दिलचस्पी देखी जा रही है। इस खेल में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं और कई बच्चे अब नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तराल गुज़श्ता सालों में मिलिटेंसी से सख्त मुतासिर रहा है, ताहम अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ खेल कूद की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं और नौजवान खेल कूद और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया गेम है, इसका जो स्कोप है इंटरनेशनल नेशनल सभी जगहों पे है। तो मैं तराल के यूथ आइकन से कोई मैसेज देना चाहता हूँ कि घर बैठे बैठे बुरे कामों से अच्छा है कि आप थंगता मार्शल आर्ट्स में ज्वाइन करो, फिजिकल फिटनेस बनाओ और ड्रग्स से बचो। थंगता मार्शल आर्ट गेम में लड़कों के बराबर लड़कियां भी हिस्सा ले रही हैं। न्यूज़ 18 कश्मीर से बात करते हुए इन लड़कियों ने बताया कि लड़कियों के लिए ये खेल काफी अहम है, क्योंकि खेल से ज़हनी नशोनुमा तो होती है, साथ ही सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी मिलती है। थंगता ये बहुत ही अच्छी गेम है, मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस है, इसमें मतलब सब कुछ है। जैसे कि मतलब मैं घर पे होती थी या घर पे होते हैं तो पता नहीं क्या फील होता है घर में, मतलब अलग अलग सोचते हैं इंसान, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे दिमाग में कुछ अलग ही आया, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं आगे पहुँचूँ, हम सब आगे पहुँचे, हम नेशनल के लिए जाए। इसमें खासकर लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस है और ज़्यादातर हम सोशल मीडिया देखते हैं लड़के पर ज़्यादा सेफ नहीं होती है, इसलिए मार्शल आर्ट बहुत अच्छी गेम है। इसमें हम प्रोटेक्शन के लिए किसी का मतलब साथ नहीं मतलब ले सकते हैं, इसे मतलब अच्छी तरह से। और मुझे 6 महीने हुए। इस टाइम थंगता मार्शल आर्ट खेल रहा हूँ, मुझे गेम बहुत पसंद आई। इसमें फिजिकली फिट भी रहते हैं। पहले मुझे बहुत परेशानी होती थी, जब मैं इस गेम में आया तो मैं पढ़ने भी लगा और मुझे कोई परेशानी भी नहीं है। तो पिछले साल मैंने नेशनल भी खेला, उसमें मेरा ब्रोंज मेडल आया। सेंटर को एक नौजवान खिलाड़ी सज्जाद अहमद चला रहे हैं। सज्जाद गुज़श्ता साल से इस सेंटर में बतौर कोच तैनात हैं। उनका कहना है कि थंगता मार्शल आर्ट एक ऐसा गेम है जिससे बच्चों की फिजिकल और दिमागी नशोनुमा होती है और वो दीगर बुरे कामों से भी दूर रहते हैं। गेम का नाम है थंगता मार्शल आर्ट। थंगता मार्शल आर्ट, थंग मीन्स स्वॉर्ड, ता मीन्स स्फीयर। थंगता मार्शल आर्ट ये सेल्फ डिफेंस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। ये मणिपुरी आर्ट है जो कि इंडियन का अपना आर्ट है, इंडिया का अपना आर्ट है। इसमें फायदे ये हैं कि इसमें इंसान फ्लेक्सिबिलिटी सीखते हैं, इसमें इंसान क्विकनेस सीखते हैं, इनसे सेल्फ डिफेंस और बड़ी बात ये है कि जो ये गेम है ये SRO में है। ये गेम SRO में है जिसमें बच्चे का फ्यूचर बन सकता है, जिसमें सर्टिफिकेट में एंट्रेंस में लगता है, नीट्स में लगता है और किसी कॉलेज में एडमिशन, BPED, MPED में हर एक फील्ड में ये अहम है। वहीं 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर इस टीम ने अवंतीपुरा में अपनी कारकर्दगी का जबरदस्त मुजाहरा किया था और उन्हें इनाम से भी नवाजा गया। अब जरूरत इस बात की है कि इन खिलाड़ियों में मजीद हौसला अफजाई के लिए कोशिश किया जाए, ताकि ये मुल्क और अपनी रियासत का नाम रोशन करें। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए तराल से सैयद मंजूर की रिपोर्ट।